रोक पर तकरार कौन जिम्मेदार? जी हां, बड़ा सवाल है, लेकिन अभी इसका जवाब किसी सियासतदान के पास नहीं है। लेकिन आरोपों की बौछार जरूर हो रही है। सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो विपक्ष के भी तेवर तल्ख हैं। रोक पर तकरार कौन जिम्मेदार? वार पलटवार, आरोपों की बौछार। बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन अब सियासत तेज हो गई है और इस मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगी। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से क्यों डरती है? जो जातीय गणना के विरोधी हैं वे समता, मानवता, समानता के विरोधी और ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के समर्थक हैं। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। जातीय गणना पर रोक लगाए जाने के मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि गाजियाबाद में रहने वाला शख्स बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है, मुकदमे कर रहा है। बीजेपी शुरू से पर्दे के पीछे से खेल कर रही है और आगे भी खेलेगी, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का जो फैसला किया वो सभी दलों की सहमति से किया। अब कुछ दल पर्दे के पीछे से अगर जातीय जनगणना का विरोध करवा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जातीय गणना रोके जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के वक्त भी बीजेपी ने घृणित कार्य किया था। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने जातीय गणना की पहल की है और हम पूरी मजबूती से आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पंचायतों के चुनाव के समय में भी इसी तरह का उन्होंने घृणित कार्य किया था, लेकिन उनको लगा झटका ना, अंत में तो हुआ ना रिजर्वेशन लागू नगर निकायों में। कितना दिन तक नगर निकाय को चुनाव को रोक कर रखा था? ये लोग किसकी साजिश थी? जनता सब समझती है, और ये साजिश के पीछे भी कौन है ये भी जनता समझ रही है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, सब जनता समझ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जातीय गणना जातियों के विकास के लिए होनी चाहिए। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। जातियों को जातियों से भिड़ाना चाहते हैं। ये सब इनका नाटक है। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। ये जंगल राज के गोद में बैठ करके और जातियों को जाति से भिड़ंत करने का, एक विद्रोह पैदा करने का, ये इनका नाटक है। हम चाहते हैं कि भाई सबका विकास होना चाहिए। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार जातीय उन्माद फैलाने के लिए जातीय गणना करवा रहे थे। माननीय नीतीश कुमार आदतन अपराधी हो चुके हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार कहते रहा कि जब सभी के सहयोग से जातीय जनगणना हो रही है, तो जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो उस समय सभी दलों को क्यों नहीं बुलाया गया? जातीय गणना पर रोक लग चुकी है। अब 3 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल सियासत में आरोपों की बौछार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद आज